पेड़ हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य घटक है जो हजारों सालों से इंसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। वही पेड़ जिसे इंसानों की सांस की डोर बंधी हुई है। पेड़ों से हमें बहुत सारी जीवन आवश्यक चीजें मिलती है। सृष्टि का एक ऐसा जीव जिसने ना कभी किसी को परेशान किया, ना कभी किसी से कुछ मांगा, जो अपनी पूरी जिंदगी एक जगह पे निकालता है और उस इलाके के सारे जीवों का आसरा बन जाता है। इंसानों के हर धर्म की आस्थाओं को माने तो दान देने वाले को भगवान माना जाता है। जो बहुत सारा दान देता है और अपने नाम का कभी जिक्र नहीं करता, उसी भगवान को विनाश का चढ़ावा हम इंसान क्यों दे रहे हैं। वही भगवान रूपी पेड़ जिनकी मन की आवाज आक्रोश करके हमें बता रही है, मुझे बचाओ, मेरे अस्तित्व को मिटाओ मत। सृष्टि के सारे पेड़ों की मन की आवाज का जीता जागता स्वरूप हमें भारत के महाराष्ट्र राज्य में जिंतूर से जालना नेशनल हाईवे के बीच देखने को मिला। करीब 100 साल पुराने इन विशाल पेड़ों की जिंदगियां आज खतरे में है, जिसका कारण है रास्तों का विस्तारीकरण। सरकार इन पेड़ों को गिराकर इन रास्तों को बड़ा बनाना चाहती है, जो सरकार अपने विकास के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए करना चाहती है। 120 किलोमीटर लंबे रास्ते में इन पेड़ों की संख्या करीब करीब 1000 से ज़्यादा है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे हैं। ना बल्कि इन पेड़ों का अस्तित्व आज खतरे में है, तो इनके साथ साथ इन पर निर्भर रहने वाले लाखों वन्य जीवों का जीवन आज खतरे में है। हमारे अध्ययन के हिसाब से करीब करीब 1 से 1.5 लाख वन्य जीव इन सारे पेड़ों पर आश्रित है। हमने ऐसे कई जीव देखे जिसमें कई छोटे जीव जैसे कीट, पतंगे, कई पक्षियों की प्रजातियां और कई बड़े वन्य जीव भी इसमें शामिल है। करीब सैकड़ों सालों से आसमान छूते इन पेड़ों ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि इन हजारों पेड़ों के बदले उतनी ही संख्या में वृक्षारोपण सरकार करेगी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इन विशाल पेड़ों का अस्तित्व जब नष्ट होगा तो नज़ारा कुछ इस तरह दिखेगा, जो नज़ारा आज जिंतूर से परभनी रोड का दिख रहा है। कुछ साल पहले इस रास्ते पर भी हजारों के संख्या में विशाल और हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज इन रास्तों को देखें तो मानो इन रास्तों की रौनक ही छीन ली हो। वही हाल अब औंढा से जिंतूर और जिंतूर से जालना रास्तों का होने वाला है। दुख की बात तो यह है कि इन हजारों पेड़ों की कटाई को सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी कुछ दिनों बाद इन सारे पेड़ों का अस्तित्व नष्ट किया जाएगा। हर साल सरकार नए पेड़ों के वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपयों के कॉन्ट्रैक्ट्स मंजूर करती है, जो अच्छी बात है, लेकिन उसके बजाय इस बार वो थोड़ा सा खर्च पुराने पेड़ों के ट्रांसलोकेशन में भी कर सकती है। इन रास्तों के कई पेड़ों का ट्रांसलोकेशन होना संभव है, जिससे कई पेड़ों की जान बचेगी। पुराने समय में सरकार ने इन रास्तों के दोनों तरफ ये पेड़ लगाए थे, जिसका कारण था रास्तों का सुशोभीकरण। फिर वही सरकार इन रास्तों के पेड़ों को क्यों तोड़ना चाहती है? हम रास्तों के विकास को रोकना नहीं चाहते हैं,
लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे रास्तों की विकास की वजह से इन हजारों मासूम पेड़ों को काट दिया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर गहराई से सोचे और कोई ऐसा हल निकाले जिससे रास्तों का निर्माण भी हो और इन हजारों पेड़ों का अस्तित्व भी टिका रहे। ये बात अलग है कि सरकार इन पेड़ों के बदले जो नए पेड़ लगा रही है, उन्हें इन पेड़ों जैसा विशाल विश्व बनाने में कई सैकड़ों सालों का समय लगेगा। और भविष्य में शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उनका भी अस्तित्व विकास के लिए खतरे में आ सकता है। इसीलिए आज इन पेड़ों को बचाना हमारे लिए जरूरी है। जिस तरह इंसान गिरकर खुद को संभालता है, उसी तरह प्रकृति भी खुद को संभालना जानती है। बस सरकार को इन हजारों पेड़ों को एक मौका देना चाहिए। सही मायने में आत्मनिर्भरता तो हमें इन हजारों पेड़ों से सीखने को मिलती है, जिन्होंने छोटी सी जगह पे अपना विशाल अस्तित्व बनाया है और उस पर कई जीव जंतु आज जी रहे हैं, जिनकी खुशहाल जिंदगी की डोर इन पेड़ों से बंधी हुई है। जिस तरह किसी तूफान में या किसी बाढ़ में हमारे घर डूब जाते हैं और जब वो दुख हमारे मन में घर करता है, वही हाल शायद अब इन बेजुबान वन्य जीवों का होने वाला है। हम इंसानों का विकास कभी रुकेगा नहीं, निर्माण कार्य कभी थमेगा नहीं। इसीलिए हम इंसान इन पेड़ों को और प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। शायद हम ये सोचते हैं कि प्रकृति हमारे रास्ते में आ रही है, लेकिन दरअसल हमारे रास्ते ही प्रकृति के बीच आ रहे हैं। जो पेड़ हमें दान में प्राणवायु देते हैं, उन्हें हम दान में प्राण दान क्यों नहीं देना चाहते हैं? जिंतुर से जालना रास्ते के दोनों तरफ हजारों पेड़ों की जान आज खतरे में है। इसी तरह पूरे भारत में कई रास्तों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण लाखों पेड़ों की कटाई की जाएगी। हमारे मुहिम का मकसद साफ साफ यही है कि हम उन सारे पेड़ों के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, जिन पर करोड़ों की संख्या में जीव सृष्टि निर्भर है। हम इंसान चाहे तो किसी भी कार्य को संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर हम चांद पर कदम रख सकते हैं, ऊंची इमारतें बना सकते हैं, तो हम इन पेड़ों को भी बचा सकते हैं। अगर हम ठान ले तो इनमें से कई पेड़ों का ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं, या फिर रास्तों के निर्माण कार्य की संरचना भी बदल सकते हैं, जिससे इन मासूम पेड़ों का अस्तित्व भी टिका रहेगा और इन पर निर्भर रहने वाली जीव सृष्टि भी सुरक्षित रहेगी। पेड़ हमारे जीवनदाता है, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। करोड़ों सालों से जिस सच्चे दोस्त ने हमारा साथ दिया है, उसका साथ हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो हजारों पेड़ हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा के लिए इस अभियान का हर एक व्यक्ति उन पेड़ों के साथ आज निडर खड़ा है, और हम चाहते हैं कि सरकार भी इसमें हमारा साथ दे।